कैसी हो? हाय कुलदीप, मैं बहुत अच्छी हूँ। और सुनाओ। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपसे मिलके तो मुझे बस मजा आ ही जाता है जिंदगी का। हमें आना भी चाहिए। यस दोस्तों, हम आज फिर से हाजिर हो गए आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ में। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी रुक गई है? आप ये कुछ समय के लिए आप ये भूल जाते हो कि आज की इस दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में, इस मोबाइल की दुनिया में बुजुर्ग जितना अकेलापन फील करता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें हमारी एज के या बच्चे करते हैं। क्योंकि हमारी एज और बच्चे मोबाइल के साथ, नेटवर्क के साथ खूब मस्ती करते हैं, बिजी भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, एंजॉय करते हैं, नए नए सर्च करके कुछ भी टॉपिक्स पे वो एंगेज रहते हैं, अपने आप को करते रहते हैं। आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात बता रही सुरेश हमारी, क्योंकि है ना कि बड़े लोगों के लिए ना तो उनको देखो ऑपरेट करना आता है ना, मोबाइल हो ना कुछ ज्यादा कुछ चला नहीं पाते बेचारे, या तो फोन लगा लेते हैं इधर उधर, उनको बता दिया कि इस नंबर पे लगा लेना, ये कर लेना, नाम लिखे होते हैं, नाम से पहचान जाते हैं। हम लोगों के पास तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उसके अंदर। कभी फेसबुक पे चले गए, कभी इंस्टा पे चले गए, कभी व्हाट्सएप पे कर लिया, लेकिन बेचारे बड़े लोग तो सिर्फ बात के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और कुलदीप मैंने ये भी देखा, जैसे मेरी मदर है, उनको वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो क्या करती है, उनको हमने ये सिखा दिया कि भाई एक नंबर दबाओगे तो वो बच्चे के पास जाएगा, दो दबाओगे तो ये जाएगा, वो यही कर और सिर्फ मोबाइल में फोन लगाने के लिए इतने जानती है। तो बाकी टाइम में, क्योंकि वो 85 ईयर ओल्ड है, तो बाकी टाइम में वो क्या करे और कैसे अपने शेड्यूल को, अपने स्केड्यूल कैसे उसको बनाए कि आज मैं सुबह से शाम तक ये करूँगी, मेरा टाइम बहुत अच्छा जाए, ऐसा क्या करें? तो उसके लिए मुझे सच में इस चीज सोचने पे मजबूर हो गई मैं, और इसलिए मैंने कुलदीप को कहा कि इस टॉपिक पे हम आपके साथ मिलकर के चर्चा करें। जैसे कि चाहे वो जेंट्स ले लो, लेडीज ले लो, कोई भी ले लो, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा देर तक एक्सर्शन नहीं कर सकते, एंगेज नहीं हो सकते, अपने आप को एंगेज नहीं कर सकते, बट कुछ समय के लिए उनको ऐसा चाहिए ना कि अकेलेपन में भी वो अकेलापन ना महसूस करें। सो आप क्या कहते हो कुलदीप? बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी है कि हम उनको कैसे खुश रखें। बिल्कुल है ना, उनको टाइम दें, अपने टाइम में से, क्योंकि वैसे तो आजकल किसी के पास टाइम है नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको दे दे, तो वो बड़े लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं बिल्कुल, हमसे कभी वो कुछ नहीं चाहते हैं। वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पे जब बच्चा बाहर से आया है या आप बाहर से आए हो कहीं से, तो उनके पास 5-10 मिनट बैठ जाओ, उनसे उनको पूछ लो कि आप कैसे हो, क्या हो, कुछ चाहिए तो नहीं आपको, या किसी चीज की नीड तो नहीं है आपको, क्योंकि आजकल कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। सीधे अपना आता है, बैग रखता है, सीधे अंदर जाएगा, बड़ा भी आएगा, सीधे अंदर जाएंगे, अपना जो भी काम करना उनको फटाफट अपना मोबाइल उठाए अपना काम करने लगे। तो बड़ों का तो बिल्कुल बेचारे वो लोग देखते रहते मुंह की तरफ कि हमारे पास ही कब आके बैठेगा थोड़ी देर के लिए। ये कुलदीप एकदम सही बात कह रही है। जैसे और एक बात और भी है, इसमें बुजुर्गों की बात आ गई, इसलिए मैं कह रही हूँ बिल्कुल कि ठीक है, बुजुर्ग मोबाइल को यूज करना नहीं जानते हैं, बट बुजुर्ग जो चाहते हैं ना, वो बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा लग्जरियस उसमें रहना, वो नहीं चाहते हैं। बुजुर्गों को कुछ नहीं पड़ी है कि मुझे बहुत ही सारी चीजें उसमें है कि नहीं, बट उनको थोड़ा सा प्यार चाहिए और थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए। ये है, और आप उनको ये फील करवा दो कि आप हमारे हो और हमारे बीच में हो और हमारे साथ हो, हम आपके लिए और आप हमारे लिए हो, इम्पोर्टेंट हो। बस बड़े लोगों को यही चाहिए। और हमें उन्हें बहुत ज़्यादा, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम दो उनको, उनके साथ ही होती, लेकिन कभी है ना शाम को या सुबह उनके साथ बैठे जरूर, बड़ों का रिस्पेक्ट करें। अरे वो किस निकल के आए, उन्होंने वो कुछ भी नहीं चाहेंगे आपसे, सिर्फ यही चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उनके आते सारे पूछ लो उनसे। या कभी कभी देखो सुष, मैंने को क्या करा था, एक बार की बात है, हम लोग सब फ्रेंड गोवा जा रहे थे, तो सब लोग देखो, हम लोग तो एंजॉय करके आ जाते हैं वहाँ पे, है ना, हम लोग एंजॉय करते हैं खूब, लेकिन वो बड़े जो बोलते आ रहे ये कहाँ जाएंगे, इनको तो घुटनों में दर्द है, इनको कहाँ ले जाएंगे, होता है ना, होता है ना, अभी ये क्या करेंगे जाके, इनको तो वहाँ संभालना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप उनको संभालोगे, आप उनको एक बार लेके जाओ, कोई ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पर इजी हो जाना उनके लिए। नहीं, आप क्यों ना उसमें बीच में क्यों ना ले जाएं? मैं एक बार लेके गई थी, मैं 3-4 फ्रेंड थी मेरी, उनकी मदर इन लॉ को लेके गई थी। मैं सच बताती हूँ
कि जो ब्लेसिंग दी उन लोगों ने मुझे, और वो लोग इतने खुश हो। कौन बोलता है कि बड़े लोग खुश नहीं होते, बड़े लोगों को ये जिम वो नहीं। बड़े जितने अंदर से बच्चे होते हैं ना, उतने हमारे की मसाज करवाई थोड़ा, हम्म। होता है ना, हाँ। थोड़ा सा उनको पैरों की मसाज करा दी। हम्म। वो लोग इतने खुश। उनको हमने क्या करा, स्विमिंग जाना, हम बीच पे तो नहीं ले जा सके थे उनको, लेकिन हमने जो स्विमिंग पूल था होटल का, हमने उसके अंदर ही उनको वहां पर लेके थोड़ी सी देर उनको पानी में बिठाया, उनके साथ हमने बॉल ली, मस्ती करी। वो इतनी खुश इतनी खुश हुई ना वो, कि वो बोलती है वाह। उनकी जो जो बहुएं गई थी वो बोलने की, अरे वाह तूने तेरे को कितना एंजॉय करा दिया यार। मैंने कहा सब करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा सकते? बिल्कुल सही कह रहे हो। और हर कोई करवा सकता है यार, या मैं नहीं, आप भी तो वही हो। यस, अपने बुजुर्गों को प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। और जो कुलदीप ने जो बात कही है ना, कि इन्होंने किसी लेडी को जो इनकी परिवार में रिश्ते में नहीं थी, बट वो बुजुर्ग थी, जब उनको इन्होंने कुछ थोड़ा सा करवा दिया ना, तो उससे जो खुशी उन लेडीज को मिली, बिल्कुल वो खुशी कुलदीप को मिली है, उनको नहीं मिली है। उनको देखते हुए, उनको करते हुए, फील करते हुए, हाँ, वो मुझे खुशी कुलदीप को मिली। और वो लोगों ने इतनी ब्लेसिंग दी मुझे, बोले अब तो हमेशा तेरे साथ चलेंगे। बिल्कुल, है ना। सही हमको क्या दिया हमने? कुछ नहीं। सही कह रहे वो हमको इतना कुछ देते हैं यार, इतना सब कुछ देते हैं, लेकिन हमने उनको सिर्फ 4 दिन दिए। यस। और कुलदीप, बच्चे और बुजुर्ग एक ही तरह के होते हैं। आप बुजुर्गों के साथ मस्ती करके देखो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल। कुछ अब डांस भी करके देखो ना, और कुछ बातें भी ऐसे जरूरी करोगे नहीं है क्या आप हाँ। हाँ चलो माना आप नहीं ले जा सकते, नहीं घर पे भी सब कुछ कर सकते हाँ। हो। और ऐसी बात नहीं है कि बुजुर्ग जो है मस्तियां करना नहीं चाहते, वो चाहते बहुत हैं, करना चाहते हैं, वो सिर्फ जेब जाते हैं। बिल्कुल। मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे बहू नहीं, क्या नहीं, कहेंगे, नहीं। मेरे बच्चे बड़े को क्या कहेंगे, ये सोचते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। आप बुजुर्गों को जरा छेड़ के तो देखो, उनको थोड़ा टच करके तो देखो, बिल्कुल बिल्कुल। कितना वो एक्साइटेड हो जाएंगे और कितना मजे करें, भूल जाएंगे किस उम्र में है। दोस्तों बात सकते हैं। बिल्कुल, आप ध्यान में रखिए, और आप भी हमें बताते रहिए कि क्या हम नहीं बोलते कि हमारे पास कोई आइडियाज है या हाँ। कुछ है। आप हमें बहुत सारी चीजें दे सकते हो, आप नहीं, भी हम- शेयर कर सकते हैं हमारे Yes, साथ। हम आपसे पूछने और आपसे बात करने के लिए आए हैं। क्या हम जो सोच रहे हैं वो सत्य है, या आप हमें बताएं जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बताएं। हाँ। क्योंकि हम भी उनके साथ, हमारे बड़ों के साथ कर सकते हैं जो आप बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत सोच रहे हैं या गलत हमने महसूस किया है। बिल्कुल। तो आपके कमेंट्स के बिना तो हम मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। क्योंकि असली टीचर आप हमारे आप ही हैं। सो ये बुजुर्गों वाली जो बात है, उसमें बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, आप जानते हो खुद भी। बट उसमें जैसे कि इस एक स्टेज में बुजुर्ग के दांत नहीं होते हैं, तो बुजुर्ग के दांत नहीं है, लेकिन जो किचन में जो जिसने कंट्रोल कर रखा है ना, उसके दांत हैं। बट वो नहीं सोचते हैं कि बुजुर्ग के दांत नहीं है, उसके खाने का कैसे ध्यान दिया जाए। सच में ये बिल्कुल serious ध्यान देना problem है। चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं खा सकते वो चीजें, नहीं उनके लिए थोड़ा Yes. सा मेश करके बनाना हाँ। क्या जाता है। यस, कभी हाँ। सूप बना दो, हाँ, खिचड़ी कभी कुछ धनिया। बना दो, एक बार उनके लिए भी बना दो तो वो भी कितने और खुश होंगे। यस, और एक कुलदीप, एक बात और भी मैंने देखी, महसूस नहीं करी, देखी है। बिल्कुल। बहुत सारे घरों में, किसी के फ्रेंड्स के या किसी के भी रिलेटिव के, पड़ोसी में भी, कि बुजुर्ग मम्मा आप अनार खा लो, नहीं बेटा दांत नहीं है, अच्छा आपके दांत क्या हो गया, चलो ये करते हैं। हैं। अभी कुछ मम्मा, बोल सकते हो। हाँ मम्मा आप सलाद नहीं, मम्मा तो सलाद नहीं खाएंगी ना, हाँ। दादाजी तो सलाद नहीं खाएंगे, Really, क्यों? really, क्योंकि हाँ। उनके दांत नहीं दांत होंगे, नहीं। उनके पास जवाब होता है पहले से। बिल्कुल। आप ये देखो ये कि बहुत- उनके दांत नहीं है, कब महसूस करो कि वो हमारे दांत नहीं है, तब आप, अगर आपके दांत निकाल के रख दिए जाए तो आप क्या करोगे? तो होंगे ना शुश, हम लोग उस एज में जा रहे नहीं, हैं। आज कुलदीप मेरे दांत निकाल के मैं रख दूं साइड में, बिल्कुल। तब मैं उस बुजुर्ग के लिए वो खाना बनाऊंगी कि जो उनको चाहिए। बुजुर्ग को क्या खाना चाहिए वो तभी दे सकती हूँ मैं। बस छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो घर में बहुत सारी खुशियां, बच्चे भी आप वो, पता शुश क्या होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी पीढ़ी, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं ना, यस ये वो ही आपके साथ करने वाले हैं। यस, अगर आप केयर करते हो अपने बड़ों की, वो देख रहे हैं बच्चे जो फॉलो करते हैं हम लोगों को, बिल्कुल सही कहा कुलदीप। तो वो देखेंगे, वो भी आपके साथ यही करेंगे। हाँ, और कुलदीप एक बात और, आप जैसे आपने अभी कहा ना कि बच्चे आपको देखते रहते हैं, आप जब कर रहे होते तो आप सोच रहे हैं कि ये तो मैं कर रहा हूँ, किसी को नहीं दिखता। नहीं। वो follow कर रहे हैं। हाँ, आप उस टाइम पे अपने आंखों पे जबरदस्ती जानबूझ के पट्टी बांध लेते हो कि नहीं किसी को कोई भी दिख रहा है, नहीं, हमारा कोई महसूस नहीं कर रहा। अच्छा शुश, क्या होता है पता है कि कभी कभी क्या होता है, जो कभी सब नहीं, सब लोग ऐसे नहीं होते, कभी कभी बहुएं होती है ना, तो बच्चों के साथ करती है, अरे दादाजी को मत देना ये, हाँ। अपन अपने लिए रख ले। ये सही कर रही है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि वो आपका वो सीख रहा है आप ही से।
ये बिल्कुल सही कह रही, मेरी मुंह की बात छीन ली उन्होंने, सच बात है ये आप ही से सीख रहे हैं वो। जो भी अच्छा आइटम है या जो फ्रेश फ्रूट्स है या कुछ हाँ, वो छुपा लेते हैं कभी कभी लोग बड़ों से। सपोज पुडिंग है, मीठी है, कुछ भी है, बिल्कुल। कोई डिश है, कोई मिठाई आ गई है, कुछ भी, तो हम पहले से जवाब तैयार रखते हैं कि नहीं नहीं दादा तो नहीं, दादी तो नहीं, क्यों उनको नहीं देना, उनको जवाब पता है क्यों, क्योंकि तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये, जैसे कि मैं मेरी मदर का एग्जांपल देती हूँ, मम्मा चाय बना रहे हो, नहीं बेटा मैं तो चाय नहीं पीती, तो मैंने कहा मम्मा चाय का मतलब चाय पत्ती नहीं होता, चाय का मतलब ये होता है उसमें अदरक, इलायची, लौंग और भी बहुत अच्छे अच्छे वो होते हैं, वो वाली चीज डाल करके उबाल करके उसमें शहद और नींबू डालो, वो चाय बन गई। और दूध वाली चाय पियोगे तो आप बादाम वाले दूध की चाय पियो, उसमें चाय पत्ती का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करना, तो फिर वो चुप हो जाती, तो अच्छा ऐसे भी होता है। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको जब चाय पिलाना शुरू की तो पहले तो ऐसे मतलब वो तो उनका एक बना हुआ डायलॉग, नहीं मैं तो चाय नहीं पीती, तो वो जब उनको चाय पिलाने लगी ना तो वो इतना अरे कमाल है, वो चेंज ही हो गया उसका। अच्छा फिर मैं कहती मामा चाय ला रही हूँ, हाँ हाँ ले आ, देखो ये होता था, टेस्ट भी चेंज हो गया उनका हाँ। थोड़ा, है ना? टेस्ट क्या चेंज हो गया उनका, जो गले में खराश थी वो ठीक हो गई। गुड। तो ये हम बुजुर्गों को, क्योंकि कौन टाइम वेस्ट करे, क्यों हम उनमें पड़े, वो ठीक है, उनको मना करने का वो कितना अच्छा बहाना है ना कि नहीं नहीं ये तो इनको सूट नहीं होता, नहीं नहीं ये तो बात जा नहीं सकते पार्टी में, नहीं नहीं हर जगह हम ये रखते हैं, हम उनको इतना ज्यादा अवॉइड करते हैं। लेकिन हमसे वो पूछा जाएगा तो हम कहें हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है बहुत। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं, और वो नहीं नहीं मैं तो बहुत केयर करती हूँ, मैं तो इतना ज्यादा ध्यान रखती हूँ, ऐसा भी होता है दोस्तों। ये कुलदीप मेरे साथ बैठी हैं, ये अपने रिश्तों के उसमें देखती है, मैं अपने रिश्तों के उसमें देखती हूँ, पड़ोसियों में समाज में भी देखते हैं, नहीं कुलदीप? बिल्कुल, हमें रोज की है हाँ। और सभी लोग देखते हैं। सोच हाँ। है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग देख रहे हैं, हाँ। सारे लोग की सब- रोज की है। Yes। रोज की, सबके घर में बड़े हैं, सबके घर में जो सफर कर रहे हैं बेचारे, हाँ। वो लोग भी अंदर ही बैठे हुए, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं है। अगर किसी से कुछ बोल भी देते हैं तो शाम को उनके यहाँ पर फिर वो दंगे हो जाते हैं। बहुत। तो ये चीज का ध्यान रखें कि बड़ों को भी Yes। हमारी जरूरत है, और बहुत ज्यादा Yes। जरूरत है उनको, क्यों? बहुत ज्यादा, और वो बड़े जो है ना वो हमारी परछाई है। और एक चीज मैंने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और दे रही हूँ कुलदीप, मेरी बिटिया की शादी थी, तो बिटिया की शादी में बुजुर्ग फिर से आ गए। अब उसको भी बुजुर्गों का बहुत शौक होता है और बड़ा चाव चढ़ जाता है उसको कि मैं मतलब बुजुर्ग, तो उसमें दादी नहीं है उसके, और कोई उस एज में है नहीं, एक नानी है। तो उसने अपना जो लहंगा है वो तो बाद में, पहले नानी का लहंगा बनवाओ, और जो लहंगा बनवाया ना दोस्तों, गजब। सब लोगों ने कहा कि दुल्हन तो ये लग रही है नानी, इतनी गजब लग रही थी, कितनी खुश हुई होंगी वो, इतनी खुश। और वो जो फील करवाया, मैसेज दिया ना समाज को, मैं उसकी बात कर रही हूँ। क्योंकि हम अक्सर क्या कहते हैं कि शादी या कोई फंक्शन है तो उसमें अरे बुजुर्ग, हाँ हाँ तुम तो अरे कुछ भी पहन लेना, नहीं हम तो ऐसे तैयार हुए। बट उस टाइम पे मुझे वो चीज़ याद आती है दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उनके लिए जो लहंगा बनवाया, हल्दी का अलग, रिसेप्शन का अलग, फेरों के टाइम पे अलग, और 4-5 लहंगे बनवाए। कितनी खुश हुई होंगी, कितने वो खुश, सोच क्या है वो ना, जो जो really। रिश्ते जो थे ना जिनके शादी की जो जमाई की तरफ से अभी तक भी याद करते हैं और बोलते हैं यार नानी तो कमाल थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब वो ड्रेस पहनी ना तो उनमें वो एक्टिव हो गई, और वो फीलिंग आने लग और जाती व्यवहार है। चेंज हो गया, बिल्कुल सबसे मिलने का, और खुश खुश होगी, सबको खुशी होती है। शुश अभी अपने मम्मी की बात करी तो मुझे याद आई है कि मेरी बेटी की शादी थी, तब मेरी मम्मा, मतलब मेरे पापा नहीं है तो वो बहुत ऐसे सिंपल सी रहती थी बिल्कुल, है ना। और कभी दूसरे भाई बहनों की शादी हुई तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि मम्मी को क्या करना है क्या नहीं, बेचारे वो एक कोने में बैठे रहते थे। लेकिन मेरी बेटी की शादी हुई तब तो मैंने बोला नहीं मम्मी अब तो आपको मेहंदी भी लगवानी पड़ेगी। उन्होंने थोड़ी नानकुर करी, थोड़ी सी देर, नहीं नहीं बेटा अब मैं क्या करूंगी, मैंने कहा नहीं क्यों नहीं। आप मानते नहीं होंगे सूरज, मैं तुमको फोटो दिखाऊंगी, वो मेरी मम्मी की जो खुशी थी ना, मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों के सामने कि वो इतनी ज्यादा खुश हुई। और उनको सुंदर सुंदर सूट लेके दिए, लिपस्टिक थोड़ी सी लगा दी मैंने लाइट से कलर की, नेल पेंट लगा दी लाइट से कलर की, तो मम्मा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतनी खुश, मैं फील कर सकती हूँ कि कुलदीप क्या कह रही है ना, क्योंकि मेरे भी फादर नहीं है, तो उनके लिए ना गोल्ड कलर का सारा ज्वेलरी, मेहंदी का, हल्दी का अलग सब। और जब उनको जब तैयार होकर बाहर निकले ना तो हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तों के लोग बाकी सब भूल गए, खड़े खड़े देखते रहे, मतलब
आंखें फटी की फटी रही उस दोस्तों। खुशी में, वो खुशी में कितना काम करे जा रही, इतना My खुश God. कि ना बहुत दोस्तों। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्लीज बड़ों का रिस्पेक्ट करिए और अपने घर में ऐसे संस्कार रखिए कि सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट बिल्कुल करें। कुलदीप एकदम सही कह रही है। तो कुलदीप के साथ भी मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस हुआ है और उसको अभी तक लोग याद, जब बात करते हैं ना कभी फोन पे, तो वो बात जरूर छेड़ते हैं, भाई हमने ऐसी शादी नहीं देखी, भाई हमने ऐसे, अरे तुमने नानी का इतने नानी के कपड़े गजब के सब लोग, अरे इतनी जल्दी तुमने कहाँ से बनवाए। और अदरवाइज मैंने नोटिस किया है कि कोई बॉदर नहीं करता है, बुजुर्ग है हाँ ठीक है जो भी पहनना है कंफर्टेबल होना चाहिए, पहन लेना, हाँ बैठे रहना आप साइड में, वो करते हैं। उनको बिठा शुश ऐसा Yes. होता है कि उनको बिठा देते हैं। हाँ। बाकी उनको चलने फिरने भी हाँ, नहीं देता नहीं, कोई। नहीं। या बोलेगा आप यहाँ बैठ जाओ, हाँ, ये चेयर है, आपके लिए आप बता देंगे। ये नहीं, ये सामान है, मेरा बैग संभाल ले। हाँ। हमने सिर्फ उनको ये करना हाँ। है, उस कभी उनको हटा के तो देखो उस चीज यस से। यस। तो दोस्तों मेरी जो मदर थी वो 85 है, लेकिन जब म्यूजिक का टाइम आया ना, रिसेप्शन के टाइम पे हाँ। डांस हो रहा था ना, तो सबसे पहले उनको स्टेज पे चढ़ा दिया और जो डांस उन्होंने किया ना, तो जब उन्होंने डांस किया तो उसके साथ में उसके खुद के बेटे बउए हम सारे लोग परिवार सारे इतने खुश और इतने डांस कर, सारे उसके साथ में डांस। अदरवाइज उनको क्या है, सोफे पे साइड में बिठा करके रखते और उनके लिए खाना भी वहां तक पहुंचा देते, पर वो कितनी बोर होती है अंदर से। हम छोटी छोटी खुशियां दे सकते हैं उनको, Yes. बहुत सारी दे सकते हैं शुश, Yes. है ना। तो दोस्तों ये हमने कुलदीप ने मैंने शेयर किया है, ये तो बहुत छोटी चीज शेयर की है, बट सच में ये सीरियस प्रॉब्लम है। खास तौर से जैसे शादी की कोई ऐसा फंक्शन है या कोई भी ऐसा फंक्शन है, बर्थडे का है या कोई भी किसी के हाँ। मिलने जुलने, जैसे कोई फ्रेंड्स मिलने आ जाते हैं या कुलदीप उसका भी या परिवार के शुश, मिलने आ जाते ये हैं। आपने बहुत अच्छा बात हाँ। बोली कि जो फ्रेंड्स कभी हाँ। हम चलो शादी पार्टी आपके यहाँ नहीं है, हम्म। या कभी कभी क्या होता है, शुश की शादी हो भी चुकी होती सबके यहाँ पर कि हमारा टॉपिक ये था, हमारा टॉपिक ये नहीं कि हम हाँ। शादी में ऐसा कर सकते हैं। हाँ। हम लोग जैसे घर की, अभी इन्होंने बात बताई, शुश ने बात बताई कि फ्रेंड सर्कल आता है, हम्म। तो हम बड़ों को बोलते हैं आप अंदर चलिए, अंदर चलिए। तो वो बहुत गलत है। अब ये बताओ मेरे को, वो अंदर क्यों चलिए? क्यों चले जाएं? ऐसा क्या उन्होंने सीख रखा है कि वो अंदर जाए और ये बैठेंगे, वो कुछ जानते नहीं है, ये कुछ ज्यादा जानते हैं। ये तो हम लोग उनको अंदर पहुंचाते हैं कि हमारे फ्रेंड आए तो आप अंदर चले जाओ, थोड़ी देर अंदर बैठो। नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए उनके साथ में, और उन्हें भी वहां पर बैठने दो। या वो देखो, वो उनको क्या लगता है कि ये लोग कैसे कपड़े पहने हैं, क्या है क्या नहीं है। हमारे बुजुर्ग हैं, हम जैसा उनको पहनाते हैं वैसे ही तो वो पहनते हैं। जो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हम लोग गिराते हैं उनका कॉन्फिडेंस। मेरे जो ससुर थे कुलदीप, तो एक बारी पार्टी हो रही थी, तो क्योंकि अलाउड क्या मतलब जनरली नहीं ले जाते पेरेंट्स को, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आज मेरी सास नहीं है इसलिए मैं अकेला छोड़ दूंगी नहीं। मैं लेके गई उनको, गुड। और मैंने खुद जाकर के उनको खाना खुना की जो टेबल लगी रहती है, बफे जो सिस्टम होता है, मैं खुद गई उनकी प्लेट लेकर के, पापा जी आप क्या लोगे, और डालती गई उनकी, मतलब जो खुशी है ना उसका आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं रख सकते। क्यों ना ले जाए, हम हर चीज में हम उनको पीछे सरका रहे हैं, वो थोड़ी कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। वो कभी नहीं मना करते, नहीं। वो क्यों करेंगे? हम उनको करते हैं, हमको रोकते, तो वो कभी डर के मारे, वो क्या होता है शुश, कभी कोई गेस्ट आया होता है ना, तो बेचारे डर के मारे मना करते, नहीं नहीं बेटा मेरे को शौक नहीं है, ये मैं भी नहीं सही खाऊंगा, कहा, ये सही कहा मैं इन्होंने। चाय नहीं लूंगा, हाँ। मैं ये बिस्कुट नहीं लेता हाँ। हूँ। क्यों लेता हूँ? उनको हाँ। पता रहता है कि हाँ। हमारे जो हाँ। सामने खड़े हैं वो हाँ। हमें बाद में कुछ ना कुछ कहेंगे, बोलेंगे, हाँ, कुछ कहेंगे, क्या कुछ कह देंगे। हाँ प्लीज। तो ये नहीं होना चाहिए। तो और- दोस्तों ये जो टॉपिक है, हम दोनों जो है ना इस चीज में सेंसिटिव हैं, और ये टॉपिक बहुत ही समाज के लिए, अपने लिए, आप दोस्तों आपके लिए तो है ही, आपके लिए तो दोस्तों ये टॉपिक है ही है, हमारे लिए भी है। हम आपसे ये शेयर कर रहे हैं और सजेशन आपसे चाहते हैं कि इसमें कैसा होना चाहिए। हमारे लिए भी एक समस्या, आपके लिए भी शायद होगी, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। है ना? हमारे फ्रेंड बहुत अच्छी तरह जानते हैं Yes. कि बदलाव वाकई लाना चाहिए ऐसी इन हाँ। चीजों में, और सभी को लाना चाहिए। एक और बात मैं कहने चाहूंगी, कुलदीप ने इतनी अच्छी बात की, उस बात पे एक बात और कि ये तो विधवा है, हाँ हर चीज पे। नहीं नहीं इसको साइड में, ये तो विधवा है, नहीं नहीं इसको नहीं, ये तो विधवा क्या। शुश, बहुत आपने बहुत सही बात बोली। हाँ? कि कोई भी फंक्शन होता है घर का, तो बेचारे वो डर के मारे हाँ? कोने में क्यों बैठी रहती हाँ? हैं यार। उनको वीडियो बोल के एक साइड में बिठाया होता है बिल्कुल लोगों बिल्कुल ने। दोस्तों, ये सही बात है। पूजा हो रही है, अरे हाँ। उन्होंने इतनी ज्यादा घर पूरी देखभाल करी, आपको इतना बड़ा किया, उन्होंने सब कुछ किया आपके लिए, आज वीडियो होने के बाद में उनको साइड में क्यों बिठा दिया जाता है? और विधवा जो है ना कुलदीप, ये तो उससे
इसका क्या रिलेशन है कि विधवा है या विडो है या वो जो इसलिए सामने नहीं आना आपको। हाँ, ये तो बिल्कुल। भगवान कुदरत की देन है उसमें। अच्छा सुष, मैंने एक बात देखी, जैसे कोई न्यूली, जैसे घर में अंदर आया, वो आया है ना, कपल आया है, तो उसको भी बेचारी वो आशीर्वाद तक देने नहीं जा सकती है। यस है वो क्या होगा, अरे वो बेचारे नए नए दोनों हस्बैंड वाइफ आए, मैं नहीं दे सकती, क्यों नहीं दे सकती? यस दे सकती है। कुलदीप, ये बात आपने बहुत अच्छी कही इन्होंने। और इस बात पे मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि इस टाइम पर जब उन्होंने कहा कि भाई विडो जो है वो विडो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मेरी सिस्टर भी इसमें है और मेरी मदर भी है और भी थे काफी लोग। मैंने सबको कहा कि सब लोग अपना सबसे पहले आप वो जो करते हैं ना, आप ही करो। मेहंदी हल्दी पे करते हैं ना, आज का तेल हाँ, काला वो तेल लोग होते चढ़ाना। हैं, हाँ। और मामा से मैंने पूरा मंदिर बनवाया, पूरी आरती उतरवाई, सब कुछ करवाया और खूब उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया, खूब तेल तारना, सब कुछ किया। बच्चे भी और खुश हैं, उनकी दुआ इतनी से, खुश हुई उनकी बच्ची, ब्लेसिंग से बच्चे भी खुश यस। हैं। और बच्ची बिटिया तो मेरी बिल्कुल वो इन विचारों में है ही नहीं कि मम्मा ये क्या है, तो रिवाज है हमने बनाई है। और हम भी कहते हैं नहीं ऐसा मत कर देना, ये हो जाएगा। भगवान को तो हम साइड में कर रहे हैं कि भगवान तू तो कुछ नहीं जानता, हम ही जो रिश्ते वो नियम बनाते हैं उसी में कुछ। अच्छा सुष, मैंने अभी जो हमारी इस टॉपिक पे बात चल रही है, हाँ। तो जैसे वो वीडियो की अभी हम बात कर रहे थे ना, तो मैंने देखा अभी किसी